श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देव नदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालवालं हनुमन्तमीडे। देवाधिदेव महादेव, अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष, त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति करुणा सिंधु दया निधि दया सागर, देवाधिदेव महादेव भगवान सिद्धनाथ बाबा के पावन श्री चरणों में वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। और मेरी दाहिनी तरफ भगवती पराम्बा भागीरथी कलमलहारिणी कल कल कलरव करती अपने प्रीतम समुद्र की ओर तेजी से बढ़ी चली जा रही। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम। जब भगवती भागीरथी माता गंगा का ज्येष्ठ गंगा सप्तमी को स्वर्ग में प्रकट हुई, उनका प्रकटीकरण हुआ, तो देवताओं में और दानवों में दोनों में मानो होड़ से मच गई और दोनों कहने लगे कि माँ तू मेरी माँ है, कृपा करके पाताल में विराजित हो, मेरे साथ में पाताल में निवास करो भगवती गंगा। और देव कहने लगे नहीं नहीं माँ, तू तो मेरी माँ है, तू स्वर्ग में प्रकट हुई है और देवताओं के कल्याण के लिए तेरा जन्म हुआ है, इसलिए स्वर्ग में ही स्थान ग्रहण करो। परंतु भगवती भागीरथी माता गंगा ने इस मृत्युलोक के जीवों को तारने के लिए, उबारने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, मन में आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता को देने के लिए भगवती पराम्बा महारानी माता गंगा ने मृत्युलोक की यात्रा तय की। ज्येष्ठ गंगा दशहरा को माता गंगा की पहली पवित्र बूंद भगवती धरा वसुंधरा माता पृथ्वी को स्पर्श की। भागीरथी तप
कीन्ह महा है। और माता गंगा को आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में प्रकट करने के लिए घोर तप हुए हैं। महाराज आज दिलीप, सगर, भागीरथ, राम के पूर्वजों ने बहुत प्रयास किए हैं। आए गई धरणी तल पर जहाँ भागीरथी तप कीन महा है। घोर तप हुआ है माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए। तब माता गंगा ने अत्यंत वात्सल्य प्रेम करुणा को प्रकट करते हुए हम सभी मृत्युलोक वासियों के लिए अपना सर्वस्व दिया है। और इसके पीछे बहुत घोर साधना है, उपासना है, तप है और उपक्रम है। आए गई धरणी तल पर जहाँ भागीरथी तप कीन्ह महा है। ब्रह्म कमंडल से निकिसी शिव शंकर शीस पे जटन पे गहा है। जब भगवान श्री नारायण ने, जो कि आकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति दयानिधि भगवान श्रीहरि का बाली के जन्म के समय जब उन्होंने भू भुआ स्वातपा महाजना सत्यम पृथ्वी अतल बितल सुतल तलातल धरातल पाताल अपने दो कदमों में, दो चरणों से मापे थे, जब ब्रह्मलोक में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु कृष्ण और राम का जब पद वहाँ पहुँचा तो श्री ब्रह्मा जी ने अत्यंत आदर के साथ में भगवान श्री नारायण के पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण धोए। और उसी गंगा मैया को हम लोग ऐसी मान्यता है कि विष्णु चरणी भी कहते हैं। भगवान नारायण की चरणों की रजधूल इसमें समाहित है। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में धो लिया और जब घोर तप हुआ राम के पूर्वजों के द्वारा तो वही जल वहाँ से गंगा के रूप में जब छोड़ने का ब्रह्मा जी ने कहा तो उसको हुआ कि पृथ्वी में कौन इसको सहेजेगा, कौन इसको रोकेगा, कौन इसको स्थान देगा, कौन इसको नियंत्रित करेगा। क्योंकि अत्यंत वेग होगा गंगा के धार में तो सीधे पाताल में जाने की संभावना है। तो फिर महादेव का तप हुआ और फिर महादेव ने, आप सभी जानते हैं कि महादेव ने अपने जटाओं में भगवती गंगा को स्थान दिया। एक ये भी मान्यता है साथ में, हम सभी लोग हमारे घरों में जो भी पूजा पाठ का धार्मिक व्यवस्थित कचरा है, हवन में अगियारी की हुई, अरे महारानी गंगा तो अत्यंत आदरणीय है, पूजनीय है, सुपनीता है, उनका नाम लेने से लोग मुक्ति प्राप्त कर लिया करते हैं। तो हम हमारे घरों में जो पूजा पाठ हम करते हैं उसका जो वेस्टेज है, कचरा है, धार्मिक कचरा जो है, जो पूजा पाठ के उपरांत हम लोग उसको गंगा में डालते हैं। ऐसा मत किया करो, हम सभी लोग उनका आदर करें। क्यों कि महादेव ने अपने मस्तक में स्थान देके यही शायद बताने का प्रयास किया है कि भगवती क्योंकि विष्णु चरणी है इसलिए अत्यंत आदर उनका होना चाहिए। जब महादेव ने उनका आदर किया है, ब्रह्मा जी ने उनका आदर किया है और भगवान श्री राम के पूर्व ने घोर तप किया है तो हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। गंगा गंगा गंगेति चयो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि विमुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकां सगच्छति। गंगा की नाम की महिमा है। जो लोग प्रातः संध्या रात्रिकालीन स्नान के समय अपने पवित्र मुखारबिंदु से गंगा गंगा का उच्चारण कर लिया करते हैं और सभी लोग परमात्मा श्रीहरि के धाम को प्राप्त कर लिया करते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित भाई बहनों, ये हमारे पूर्व की पौराणिक मान्यता और परंपरा रही है। हम सभी लोग जब भी अपने कूप में, तालाब में, झील में, झरने में, नदी में, सरोवर में, अवरण में, कहीं भी जब हम स्नान करते थे उसमें भगवती गंगा का नाम मेरे कंठ से उच्चारित हो ही जाया करता था। देश काल परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है, परंतु फिर हम हमारी मूल्य मान्य परंपराओं की ओर लौटेंगे तो मुझे आध्यात्मिक
आनंद और पुण्य का लाभ होगा। इसलिए गंगा का जो अपने ग्रीवा से, कंठ से, मुखारबिंद से, जीभा से, रसना से नाम केवल उच्चारित कर लिया करते, गंगा के नाम का प्रभाव है, गंगा के नाम की महिमा है। गंगा गंगेत चयो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि। और यही नहीं कि आप गंगा में स्नान करते समय गंगा के पवित्र नाम का उच्चारण करें। आप बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, सहारनपुर और इधर चलें तो उरई, औरैया, झांसी, जलोन, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इंदौर और चले जाओ बम्बई तक, कहीं भी आप। और मेरा तो ये धार्मिक मान्यता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दुनिया के किसी कोने में आप स्नान कर रहे हो, प्रातः काल, अपराह्न काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, रात्रि काल अथवा निशांत काल। एक मैं और बात आपको बता दूं कि इन सभी को काल कहा गया है, सभी को काल कहा गया है, परंतु इनमें से एक समय ऐसा भी है जिसको काल नहीं कहा गया। उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल, अपराह्न काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, रात्रि काल, निशांत काल। परंतु जो ब्रह्म मुहूर्त है वो देव मुहूर्त बताया गया है, और उसमें निद्रा का त्याग करने वाले जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, उनको परम सद्गति और पुण्य और आनंद, आह्लाद और एक स्वाभाविक प्रकृति का, जो नैसर्गिक प्रकृति का जो लाभ है वो ले पाते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज अखबार वाले, दूध वाले, किसान, ये सब तो भोर में ही निद्रा का त्याग करते हैं, तो विपन्न क्यों हैं? ये दूसरा विषय, इसमें दूसरे दिन हम लोग इसको विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। परंतु आज हम लोग भागीरथी गंगा के संदर्भ में बता रहे थे कि किसी प्रभु के पद पंकज से, किसी प्रभु के पद पंकज से, भागीरथी तप कीन्हु महाहे। ओ आए गई धरणी तल पर, जहाँ पाप के पुंज पहाड़ ढाहे। ब्रह्म कमंडल से निकसी, शिव शंकर शीस जटन पे गहा है। ओ नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुर लोक सिधारे। नाम लेने से गंगा के उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त लोग कर लिया करते हैं। नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुर लोक सिधारे। और तीर गए से तरें सो कहाँ, कितने तर जात तरंग निहारे। और एक स्वभाव की बात मैं आपको बताऊं कि तरंगनी तेरो तो स्वभाव यही, कवि कोविद के मन में उरुधारे। और भागीरथी हम दोष भरे पे भरोसो यही कि परोस तुम्हारे। मैं अधर्मात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, उच्च श्रृंखल हूँ, अराजक हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, दुरात्मा हूँ, मगर हे भगवती भागीरथी माता गंगा, मुझे इस बात का गुमान है, मुझे इस बात का दम है
मैं आपका शिष्य हूं, अमात्य हूं, फॉलोअर हूं, चिंतक हूं, आराधक हूं, और मैं आपका पड़ोसी हूं, निकटस्थ हूं, आपसे पड़ोसी हूं। इस बात का मुझे स्वाभिमान है। भागीरथी हम दोष भरे पे भरोस यही कि परोस तुम्हारे। बोलो श्री गंगा महारानी की जय, श्री सिद्धनाथ भगवान की जय।